आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि लीबनिज़ थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ लीबनिज़ थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो लास्ट जो हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे लीबनिज़ थ्योरम का प्रूफ, तो दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लेट y equal to uv, that is product of two function of x. If we differentiate y with respect to x nth times, differentiating y with respect to x nth times, तो x y जो टर्म है इसको हम लोग nth टाइम, y जो फंक्शन है इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो एज पर लीबनिज़ थ्योरम इसका जो रिजल्ट बनता है दैट इज yn इक्वल टू unv प्लस un-1v1, सॉरी यहाँ पे nc1 होगा प्लस nc1 un-1 प्लस nc2 un-2 इंटू v2 प्लस nc3 un-3 v3 प्लस सो ऑन, लास्ट जो टर्म है uvn। तो यहाँ पे पहला जो फर्स्ट फंक्शन है u और मेरा सेकंड फंक्शन है v, तो वहाँ पे जो डिफरेंशिएशन ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u is decreasing order, in decreasing order, and order of differentiation of v function, that is second function, is increasing order, that is 1 2 3 and so on, right? तो ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ लीबनिज़ थ्योरम है। तो हम लोग इसके ऊपर जो एप्लीकेशन कुछ देखेंगे, कैसे हम लोग इसको ये अप्लाई करके कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एग्जांपल 1, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y equal to sin inverse x whole square, and we have to prove that x1 plus x square yn plus 2 plus 2x yn plus 1 plus in square yn equal to 0। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? सॉरी, ये ठीक है। तो y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक, अच्छा साइन यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं ये एग्जांपल, क्योंकि यहाँ ये हाइपरबोलिक फंक्शन है तो हम लोग सिंपल थोड़ा ले लेते हैं पहले, दैट इज y इक्वल टू e टू द पावर 10 इनवर्स x, और यहाँ पे प्रूफ दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर yn प्लस 1 प्लस 2nx माइनस 1 yn प्लस n माइनस 1 yn माइनस 1। पहले जो नोट किए थे वो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का है, बाद में हम लोग दिखा देंगे। थोड़ा पहले सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इसको ये जो है ये y इक्वल टू ई टू द पावर 10 इनवर्स, इसको हम लोग ये लीबनिज़ थ्योरम अप्लाई करने के बाद ऐसा रिजल्ट हम लोग को प्रूव करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू ई टू द पावर 10 इनवर्स x, इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? differentiating with respect to x we get, what we get, ये जो फंक्शन है इसका नंबर दे देते 1,
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 से लिखते हैं, क्योंकि dy dx इसका बहुत सारे नोटेशन है, एक है y डैश, एक है y1 और एक है dy ना। तो y1 पहले ई फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, दैट इज ई टू दी पावर एक्स और सामने ए आ जाता है ना। तो पहले ई फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स। अभी इसके अंदर फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो रूल क्या है, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन रहता है पहले बाहर का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, उसके बाद अंदर का जो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स यहाँ पे हम लोग y से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो टर्म है यहाँ पे बाएं तरफ लेके चले आएंगे, तो वी गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू y, राइट, क्योंकि y का वैल्यू है वो ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स। ये जो इक्वेशन मिला इसको नंबर 2 से मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखना पड़ेगा जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हम लोग को प्रूव कर, जो मेरा क्वेश्चन जो है वहाँ पे y का जो हाईएस्ट टर्म और ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है। यहाँ पे जो y का ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है दैट इज n+1 है, तो ऑर्डर है मैक्सिमम ऑर्डर, तो यहाँ पे n+1 है, राइट। यहाँ पे कितना है ऑर्डर है, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में मैक्सिमम ऑर्डर है n+1, मतलब हम लोग को ये फर्स्ट ऑर्डर ऑलरेडी प्रूव करना जरूरी है, उसके बाद हम लोग इसमें लीबनिज अप्लाई करेंगे, राइट। अभी यहाँ पे n+2, ये क्वेश्चन में n+2 रहता तो हम लोग इसको सेकेंड ऑर्डर बना लेते, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। वो भी दूसरा ऐसे टाइप का भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो ये फर्स्ट ऑर्डर बन गया, अभी अप्लाई करेंगे लीबनिज थ्योरम, इट इज रेडी फॉर अप्लाइंग लीबनिज थ्योरम। तो टेकिंग लीबनिज थ्योरम, अप्लाइंग लीबनिज थ्योरम, Leibniz theorem we get the nth derivative of equation 2 as follows. तो ये जो मेरा इक्वेशन नंबर 2 है इसमें लीबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे nth डेरिवेटिव के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट है बाएं तरफ, और दाएं तरफ एक सिंगल टर्म है, तो दाएं तरफ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट nth डेरिवेटिव y का nth डेरिवेटिव जो है वो yn बन जाएगा। मगर बाएं तरफ जो है इसमें दो फंक्शन है, तो एक फंक्शन को u चूज करना पड़ेगा और दूसरा फंक्शन को v। तो यहाँ पे एक टेक्निक हम आप लोग को बता देते हैं कि जो x का फंक्शन है इसको सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे, और y का जो फंक्शन है उसको फर्स्ट फंक्शन, राइट। तो बढ़िया से इसको लिख देते हैं, फर्स्ट फंक्शन को आगे और सेकेंड फंक्शन को पीछे, इक्वल टू y, इसका nth डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग nth टाइम्स we get what we get। तो लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेबनिज थ्योरम का रूल क्या है, y इक्वल टू यू भी जब रहता है तो yn मतलब un स्टार्टिंग विथ इसका जो u फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन उसका nth डेरिवेटिव बनता है, सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस nc1 un-1 v1, राइट, एंड सो ऑन, लास्ट में uvn। तो यहाँ पे पहले ये फर्स्ट फंक्शन है मेरा u है, तो इसको nth टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो कितना होगा, ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएट है तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा n+1, राइट।
क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एक बार डिफरेंशिएट है, उसके बाद हम लोग n टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n+1 और v फर्स्ट टर्म में v एज इट इज रहता है, दैट इज 1 + x², राइट, प्लस nc1 इंटू, तो इसका जो ऑर्डर है एक घट जाएगा तो बनेगा yn, और इसका डिफरेंशिएशन से भी जो है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 का 0 बनता है और x² का 2x, तो यहाँ पे रहेगा 2x, राइट, प्लस nc2, y का जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है तो एक घट जाएगा, दोबारा n-1 हो जाएगा, और ये जो भी फंक्शन है उसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 2, और टर्म लिखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो थर्ड टर्म जब इसके बाद जो टर्म लेंगे तो v का जो डिफरेंशिएशन v ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया, तो इसका जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इट बिकम्स 0, 2 का 2 कांस्टेंट टर्म है, ये v में है मेरा, और इसको जैसे हम लोग नेक्स्ट टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो इट बिकम 0, तो 0 है तो इसके लिए इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं, खत्म हो गया। और दाएं तरफ जो टर्म है उसको हम लोग yn, उसका nth डेरिवेटिव yn हो गया। तो अभी सिंप्लीफाई करेंगे, इसको बढ़िया से सजा देंगे, 1 + x² yn+1, तो यहाँ पे भी yn है, यहाँ पे भी yn है, तो दोनों कॉमन ले लेंगे। अच्छा, एक चीज है, nc1 मतलब n होता है और nc2 = n × n-1/2, ये कॉम्बिनेशन चैप्टर में था जो इंटर में हम लोग पहले ही स्टडी कर लिए। तो यहाँ पे हम लोग दोनों ये yn, ये जो दाएं तरफ yn है इसको बाएं तरफ लेके चले आएंगे, तो बनेगा nc1 के जगह पे n, और ये हो गया मेरा 2x yn माइनस yn, और nc2 मतलब n × nc2 मतलब n × n-1 डिवाइडेड बाई 2 into yn-1 into 2 equal to 0. That is, this implies 1 + x² yn+1 प्लस यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, दैट इज यहाँ पे 2nx -1 इंटू yn, और 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, रहेगा n × n-1 इंटू yn-1 इक्वल टू 0, प्रूव, राइट। तो ये जो क्वेश्चन था ये प्रूव हो गया, ये सॉल्व हो गया। ये नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज y इक्वल टू क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, y इक्वल टू e⁻m cos inverse x, so that 1 - x² yn+2 minus 2n+1 into x yn+1 minus n² + m² yn इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए जो टर्म है मेरा y इक्वल टू e⁻m cos inverse x, राइट। तो पहले इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x nth times by applying Leibniz theorem we get what we get, इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा, y का डिफरेंशिएशन दैट इज y1
इक्वल टू ई का फंक्शन e⁻m cos इनवर्स x, राइट। और यहाँ पे m cos इनवर्स x का दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज -m डिवाइडेड बाई √1 - x², क्योंकि cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट होता है ddx ऑफ cos इनवर्स x, इसका वैल्यू है -√1 - x², राइट। तो ये नीचे जो टर्म है डिनोमिनेटर में, उसको बाएं तरफ लेके आ जाएंगे, तो √1 - x²y1 इक्वल टू e⁻m cos इनवर्स x मतलब y है, तो ये हो जाएगा my, ये नंबर 1 हो गया, ये सॉरी ये नंबर 1 है, ये नंबर मेरा ये नंबर हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें y का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना n+2 है, तो इसका मतलब है ये जो मेरा इक्वेशन है इसको सेकेंड ऑर्डर तक ले जाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग लीबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग nth टाइम अभी नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू x, राइट, इसको मिटा देता है। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज इसको पहले होल स्क्वायर कर लेते हैं, इट इज 1 - x²y1² इक्वल टू m²y², राइट, टेकिंग स्क्वायर इन बोथ साइड, टेकिंग इन बोथ साइड, तो बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर लिए। अभी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, नेक्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे इसको दोबारा यूवी मेथड में डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, लीबनिज़ भी नहीं है अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो यूवी मेथड का रूल क्या है, पहले अच्छा इसको ही फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, और ये सेकेंड फंक्शन, ये मेरा u है और ये मेरा v है, राइट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y² का डिफरेंशिएट कितना होगा 2y1, और y1² का 2y1 और y1 का y2, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज, राइट, प्लस y1² इंटू 1 - x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है -2x, क्योंकि 1 का 0 और x² का 2x इक्वल टू m², y² का कितना होगा 2y1, राइट। तो 2y1 या इस ये फर्स्ट टर्म में भी 2y1 है, सेकेंड टर्म में भी 2y1 है, थर्ड टर्म में भी 2y1 है, तो t2y1 से डिवाइड कर देंगे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट y2 इंटू 1 - x² माइनस xy1 इक्वल टू m²y। नंबर 3, नाउ इट इज रेडी फॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब लीबनिज़ थ्योरम के लिए रेडी है। टेकिंग nth derivative by Leibniz theorem we get, इसका लीबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, पहले ये जो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, पहले ही बता दिए थे कि x का जो फंक्शन है उसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। उसमें फ़ायदा है ही है कि 2-3 टर्म के बाद जितना ऑर्डर है x का पावर जितना है उतना तक हमको बनाना है, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये लीबनिज़ थ्योरम nth टाइम्स माने n+1 टर्म्स है उसमें। तो पहले ये u है, ये v है मेरा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना होगा yn+2 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस nc1, राइट। तो y का जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है एक घट जाएगा, तो n+1 बनेगा, और 1 - x² का -2x प्लस nc2, यहाँ पे yn, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 तो -2, ये कांस्टेंट हो गया, मतलब इसके बाद कोई लिखने का जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट -xy1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पे भी हम लोग y1 को फर्स्ट फंक्शन, x को सेकेंड फंक्शन एज्यूम कर लेंगे,
तो y1 का nth डेरिवेटिव मतलब yn प्लस 1 इंटू एक्स प्लस nc1 yn पे ये एक घट जाएगा yn और x का डेरिवेटिव कितना है 1। बस खत्म। जैसे ये सेकेंड टर्म कांस्टेंट बन गया तो उसके बाद लिखने का कोई जरूरत नहीं, राइट। इक्वल टू एम स्क्वायर, वाई का nth डेरिवेटिव मतलब yn। बस अभी इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पे जो है yn प्लस 2 जो है ये सिंगल टर्म है। यहाँ पे yn प्लस 1 yn प्लस 1 yn। तो पहला जो टर्म है तो पहले लिख देते हैं, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2। यहाँ पे yn प्लस 1 है, बाएं तरफ एक ही है, दाएं तरफ एक है, तो दोनों कॉमन ले सकते हैं। और nc1 का वैल्यू पता है हम लोग को n है, तो यहाँ पे माइनस 2nx yn प्लस 1। और ये जो टर्म है यहाँ से हम लोग ये माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 इसको भी आगे लेके आएंगे, इट इज एक्स वाई एन प्लस, राइट। दोनों टर्म हो गया। अभी वाई एन टर्म जो है उसको लिखेंगे nc2 मतलब n माइनस 1/2 इंटू माइनस 2 इंटू वाई एन, राइट। और यहाँ पे भी एक nc1 yn है, nc1 मतलब n है तो माइनस n yn हो गया। और ये एम स्क्वायर वाई एन इधर बाएं तरफ लेके आ जाएंगे तो माइनस एम स्क्वायर वाई एन हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस ये दोनों टर्म से हम लोग एक्स कॉमन ले सकते हैं तो मिलेगा 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, राइट। यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया तो माइनस कितना होगा n इंटू n माइनस 1 yn माइनस n yn माइनस एम स्क्वायर yn इक्वल टू 0। दिस implies 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स yn प्लस 1 माइनस तीनों टर्म से हम लोग माइनस yn कॉमन ले सकते हैं तो बनेगा कितना है ये n स्क्वायर माइनस n प्लस एम स्क्वायर yn इक्वल टू 0। तो n कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स yn प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर yn। ओके।